दोस्तों नमस्कार, वेलकम। आज डे 5 है एंड आज के इस वीडियो के अंदर में हम अकाउंट्स टाइप को सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको पिछली 4 वीडियोस अच्छी तरह क्लियर हैं। 4 दिनों की जो पढ़ाई है वो हमने अच्छी तरह पूरी करी है और आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। ठीक है, और इसी तरह हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है, तभी हम लोग कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे और कुछ बेहतर सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट्स की। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ जो है बता दिया था कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से आप डेबिट क्रेडिट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, मुझे ना मैं क्रेयॉन ले रहा हूँ, मुझे क्रेयॉन बड़ा पसंद है, इसलिए मैं क्रेयॉन ले गया हूँ काम करने के लिए। ठीक है, तो डे 5 के अंदर में हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग इन्फो के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फो के बारे में। तो अकाउंटिंग इन्फो में, सॉरी अकाउंटिंग इन्फो कह रहा हूँ, अकाउंट टाइप के बारे में। अकाउंट टाइप में ये है गोल्डन रूल्स। ठीक है, गोल्डन रूल्स जो है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि कॉमर्स में जो है 11th-12th के अंदर बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है। रट्टा तो समझते ही होंगे ना, तो रट्टा लगवाया जाता है हर एक चीज़ का, अकाउंट्स के बारे में, किस तरह से कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो जो लोग कॉमर्स हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नॉर्मली जो है वो उसको उस चीज़ को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में जान रहे हैं। तो पहला जो टाइप है आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो लोग कॉमर्स के नहीं हैं वो भी। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का, इसमें पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि नाम क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल क्या होता है, समझते हो ना? मेरी पर्सनल चीज़ों को टच मत करो। अरे मेरा पर्सनल पेन तुमने क्यों लिया, ये मेरा पर्सनल पर्स है। समझ रहे हो ना? यानी कि जो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, या किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होता है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। ठीक है, जहाँ पे केवल कंपनी या कंपनी से जुड़ी हुई सारी बातें आती हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी की बात आ रही है। ठीक है, मैं और आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ, पहले रूल समझ लीजिए। ठीक है, रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर। डेबिट को ना डीआर लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया ना कि डेबिट जो होता है वो होता है कि व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर बैंक में तो जब हम पैसे जमा कराते हैं तो क्रेडिटेड लिखा हुआ आता है, जब निकालते हैं तो डेबिटेड लिखा हुआ आता है, ये क्या चीज़ है? तो ऐसा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेबिट क्रेडिट के रूल बदलते रहते हैं और वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लेकिन यार ऐसा है ना कि क्लासेस के साथ साथ चलते चलते ही मैं आपको वो चीज़ समझा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एकदम से वो सारे क्वेश्चन मन में उठना लाजमी है, लेकिन ये है कि अगर आप अभी से समझ जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले जैसे जैसे क्लासेस चल रहे हैं उस हिसाब से समझेंगे तो आपको क्लासेस अच्छी भी लगेंगी, समझ में भी आएगी। तो पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, और पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर ये है डेबिट द रिसीवर। यानी कि रिसीवर कौन, जिसको पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, उसको हम रखेंगे डेबिट साइड। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट, तो क्रेडिट को आप शॉर्ट में लिखेंगे CR, डेबिट को लिखेंगे DR। तो क्रेडिट द गिवर, जो पैसा दे रहा है वो डेबिट होगा। यहाँ पे देखो क्रेडिट होगा, सॉरी। तो जैसे कि मान लो राम गिव्स 100 रुपीज टू श्याम। राम ने श्याम को 100 रुपए दिए। किसने दिए, किसको? राम ने श्याम को 100 रुपए दिए। तो 100 रुपए किसके पास आए? श्याम के पास। किसके पास आए? श्याम के पास। तो श्याम क्या हुआ, रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है। राम गिव्स, देखो लिखा है ना, राम गिव्स, कौन दे रहा है? राम। कौन देता है? राम। तो राम क्या है? गिवर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने रूल क्या पढ़ा, रूल पढ़ा। अच्छा, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट रखा, डेबिट लिखा, द रिसीवर, रिसीवर कौन? श्याम। तो श्याम से अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपए। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन? राम। तो राम अकाउंट 100 रुपए। आया समझ? ये इस तरह से होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल सेम इसी तरह की एंट्री करनी है और कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये बेसिक, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो राहुल टेक्स मनी फ्रॉम दीपक। अभी थोड़ा सा अलग है ना, राहुल टेक्स मनी फ्रॉम दीपक। राहुल किससे लेता है? दीपक से लेता है। तो कहाँ, किसके पास आ रहे हैं पैसे? दीपक के पास कि राहुल के पास? राहुल टेक्स मनी फ्रॉम दीपक, दीपक से राहुल पैसे ले रहा है, तो किसके पास आ रहे हैं? राहुल के पास आ रहे हैं। राहुल के पास आ रहे हैं, जी हाँ, राहुल के पास आ रहे हैं। किसके, कौन दे रहा है? दीपक। तो मैंने क्या किया, राहुल का अकाउंट ऊपर डेबिट, क्रेडिट कर दिया दीपक का अकाउंट। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो क्लासेस का सबसे अच्छा फायदा होता है कि हम वीडियो को पीछे आगे करके देख सकते हैं, तो आप लोग भी यही कीजिए। ठीक है, जितनी बार ना समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार, कोशिश कीजिए हर वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। ठीक है, डाउट्स क्लियर होंगे।
तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट में राहुल रख दिया हमने, ये रख दिया। एक एग्जांपल और समझिए, ठीक है। अब ये थोड़ा लॉन्ग एग्जांपल है और इस एग्जांपल को समझते ही आपको एटलीस्ट पर्सनल अकाउंट में कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं। देखो लिखा हुआ है फॉर द एग्जांपल राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एक कंपनी है उसका नाम है राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है। क्या है ये? चैरिटेबल ट्रस्ट XYZ बैंक लिमिटेड, सी कंपनी लिमिटेड। तो जैसे मान लो हम पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई भी कंपनी हो गई, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, कुछ भी XYZ बैंक लिमिटेड, सी कंपनी लिमिटेड, ये क्या है? ये पर्टिकुलर एक कंपनी हो गई तो नाम है। देयर कैन बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। इनके क्या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, इन्हीं के नाम से अकाउंट बन जाते हैं, जैसे चैरिटेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टेटमेंट, इन्हीं के नाम से अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया था ऊपर, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या बनाया था मैंने, राहुल अकाउंट। तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये इसी के नाम से अकाउंट बन गया, राहुल अकाउंट, राहुल का अकाउंट, दीपक अकाउंट, दीपक अकाउंट। समझ में आया? तो ऐसे ही ऐसे ये भी तो यही है। जैसे कंपनी का नाम है तो राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, समझ रहे हो ये सारी चीजें। कह रहा है इन केस ऑफ सैलरी, अगर सैलरी के केस में, ठीक है, व्हेन इट पेज टू एम्प्लॉय, जब वो एम्प्लॉयज को दी जाती है, इट इज नॉन हाउ मच अमाउंट इज पेएबल टू ईच ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जाना जाता है कि किस एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। बट कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज सैलरी पेएबल अकाउंट। लेकिन इसके साथ ये क्या कहलाता है? सैलरी पेएबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पैसा देना है ना, तो क्या है, दायित्व है, देना है, तो वो पेएबल अकाउंट के अंदर में आता है, ठीक है। आई होप आपको पर्सनल अकाउंट में आज कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज हम अभी पर्सनल अकाउंट समझते हैं, धीरे धीरे करके बिट करके समझते हैं ना, बूंद बूंद से गढ़ा होता है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको टैली पे ले चलता हूँ और टैली पे मैं आपको सिखाता हूँ। आज हमने लास्ट टाइम सीखा था लेजर्स और आज हम सीखेंगे इन्वेंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको लेजर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि जब हम कोई भी काम किसी से करते हैं, किसी पार्टी से देख रेख कर, किसी पार्टी से माल का लेन देन कर रहे हैं, तो वहां पे हम बनाते हैं लेजर्स, यानी उनके खाते। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑल्ट W, ठीक है, ऑल्ट F1 से कंपनी क्लोज, पूरा पेज ऐसा आ गया, आप लोगों का भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग से ऐसा आए तो आपको ऑल्ट F1 नहीं दबाना, वैसे ऑल्ट F1 दबाओगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सिलेक्ट कंपनी करेंगे, मेरी कंपनी सिलेक्ट कर ली। पासवर्ड मैंने क्या डाला था भाई? विक्की डाला था क्या? 0000 खुल गया। अब यहाँ पर मैंने आपको अकाउंट्स इन्फो का पूरा बता दिया था कि अकाउंट्स इन्फो में ग्रुप क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, वाउचर टाइप क्या होते हैं, क्विट, ठीक है। अभी क्या है, अभी की स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं उसके अंदर में इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपको चीजों को समझना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री पे, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है, इन्वेंट्री से सीधा सीधा माल या गोदाम से इसका मतलब होता है, ठीक है। इन्वेंट्री, जहां पे इन्वेंट्री शब्द आ रहा है वहां पे आप समझ जाओ स्टॉक का काम है, ठीक है। स्टॉक मतलब माल, ठीक है। और जितनी बड़ी फर्में होती हैं, जितने बड़े एक्सपोर्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों का इन्वेंट्री के बिना काम नहीं चलता है। जिन लोगों को गोदाम मैनेज करना होता है कि हाँ भाई कितना माल गया, कितने की सेल हुई, कौन सा माल गया, कितना माल स्टॉक में है, तो वो सारी चीजें इसमें रखते हैं, ठीक है। ग्रुप बाद में समझाऊंगा, पहले आ जाते हैं स्टॉक पे ही, ठीक है, या ग्रुप समझा दूं, चलो एक एक करके ऊपर से ही ले लेते हैं, ठीक है। ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप ले लेते हैं भाई। देखो ग्रुप क्या होता है, ऐसा है कि कोई भी माल है, ठीक है। पहले समझो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी माल है, जैसे मान लो पेन, पेंसिल, इरेजर, क्या कह रहे हो, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो ये किस ग्रुप के अंदर में आ सकते हैं? स्टेशनरी, हाँ स्टेशनरी, यानी कि पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, बुक पैड, ठीक है, नोट पैड, ठीक है, कोई सी भी चीज जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है उसे मैं स्टेशनरी में रख सकता हूँ। यानी कि ग्रुप क्रिएशन में एक ग्रुप हमारा बन सकता है स्टेशनरी, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेशनरी खुद एक ग्रुप है, ये किसी के अंदर में नहीं आती, तो हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल A, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, फ्लोर यानी आटा, ऑयल तेल, चना ग्राम, ठीक है, ये किस चीज का एग्जांपल है? आटा, दाल, चावल, चीनी,
किस चीज का एग्जाम्पल होता है? खाद्यान्न का, खाने पीने की चीजों का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोसरी। तो क्या इसका ग्रुप ग्रोसरी बन सकता है? बन सकता है ना, तो हम इसे ग्रोसरी में बना देंगे। आगे बात समझ में? आई होप यहां तक आपको स्टॉक ग्रुप समझ में आ गया होगा कि भाई ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, स्टॉक ग्रुप। अब जैसे आपने लेजर में सिंगल और मल्टीपल सीखा था, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होता है सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप। अगर एक एक करके आपको बनाना है तो आप क्रिएट पे जाओ। ठीक है, और अगर आपको बहुत सारे एक साथ बनाने हैं तो आप मल्टीपल पे जाओ। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर एक बात बताइए कि जब हम मल्टीपल पे बहुत सारे आइटम एक साथ बना लेते हैं और वो सारे आइटम आ जाते हैं, तो क्या हमें सिंगल में भी बनाने की जरूरत होती है? सिंगल में वो आइटम क्यों नहीं आते? तो बच्चा ऐसा है कि आप चाहे सिंगल में बनाओ चाहे मल्टीपल में बनाओ, ठीक है, ये होते एक ही चीज है, बनी एक चीज रही है। एग्जाम्पल देता हूं आपको कि किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि आपको ये सारा जो काम है, ठीक है, इसने बोला कि मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो एक ही बुक में लिख रहा है, लेकिन दोनों हाथों से लिख रहा है। समझ रहे हो? बुक एक ही है, चीज एक ही है, दोनों हाथों से लिख रहा है। तो दोनों हाथों से लिख रहा है तो जल्दी हो रहा है, मल्टीपल स्टॉप। अगर वो एक एक हाथ से एक ही बुक में लिख रहा है तो सिंगल स्टॉप। समझ रहे हो? काम वो एक ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो दो जगह काम कर रहा है या दो अलग अलग काम कर रहा है। ना 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 ना, सिर्फ जल्दी के लिए अलग काम होता है और देर के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अगर स्टार्टिंग से समझ के चलेंगे तो हमें कभी भी अकाउंट्स में या टैली के अंदर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू बच्चे, आपने क्वेश्चन पूछा, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिएगा। क्वेश्चन जब आते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस चालू रखिए। ठीक है, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी क्योंकि कल थोड़ा सा ऐसा हो गया था, बट उसका रीजन उसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आई तो चलो यार मजे ले लेते हैं, या कभी वीडियो नहीं आ पाई तो मजे ले लेते हैं। नहीं, आपको हमेशा पुरानी वीडियोस को देखना चाहिए, रिकॉर्डिंग्स को सुनना चाहिए। रिकॉर्डिंग्स इसीलिए होती है कि सुनना चाहिए। अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ग्रुप समझ में आ गया आपको? ग्रुप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रुप क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्टॉक आइटम्स पे। ठीक है, अब आइटम क्या होते हैं? स्टॉक आइटम में अभी जो मैंने नाम लिया, पेन, पेंसिल, कटर, रबड़, हिंदी में बोल रहा हूँ ना, या तेल, चाटा, दाल, चीनी, क्या चीज है ये? स्टॉक ही तो है। ठीक है, तो वही सिंगल और मल्टीपल का केस तो आप समझ ही गए। मैं सिंगल बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि सिंगल में क्या होता है, डिटेल ज्यादा होती है, मल्टीपल में डिटेल कम होती है। ठीक है, ये भी बात आपको समझनी है। ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप बना लिया पेन, मैंने यहाँ बना लिया पेन। ठीक है, अब पेन में अगर मान लो कि पेन है, ठीक है, तो पेन क्या है, प्राइमरी तो नहीं है, स्टेशनरी ग्रुप है, तो स्टेशनरी रख लिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसका भी अंडर होता है, जैसे मान लो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो पेन है, तो पेन में मान लो सेलो पेन है या और भी वैरायटी है पेन की, है ना यार, मेरे को तो इतनी वैरायटी आती नहीं। लिंक्ड पेन है, पता नहीं क्या क्या पेन आते हैं। ठीक है, नटराज के पेन हैं, तो वो अंडर के अंडर हो जाते हैं, मतलब कोई भी कैटेगरी उसकी सब कैटेगरी हो जाती है। समझ में आया? सब कैटेगरी। जैसे मान लो सेलो का पेन है, तो सेलो में क्या आता है, सेलो का ग्रीपर भी आता है, सेलो का फाइन ग्रिप भी आता है। तो मैंने एक कैटेगरी क्या बनाई, स्टॉक क्या बनेगा, सेलो, सेलो ग्रिपर। सेलो ग्रिपर किसके अंडर में आ रहा है, सेलो के। सेलो किसके अंडर में आ रहा है, पेन के। पेन किसके अंडर में आ रहा है, स्टेशनरी के। तो ऐसे ही ना ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, वो जैसे जैसे आप काम सीखोगे ना समझ में आता रहेगा। तो पहले पेन बना दिया। अब ये होती है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं कि आप किस में ले रहे हो, जैसे मान लो पैकेट में ले रहे हो, बॉक्स में ले रहे हो, ये कैसे ले रहे हो। तो मैंने ऑल्ट सी करा इसको, मैंने कहा कि भाई मैं पीसीज में ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं पैकेट में ले रहा हूँ। तो मैंने पैकेट डाल दिया, एक पैकेट, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा दिया, पैकेट ले लिया। ठीक है, कितने पैकेट हैं जी, वो अपने हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पेन हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक है, पेंसिल किस में आता है, ग्रोसरी में तो नहीं आता, खाते तो नहीं है, नहीं, कुछ बच्चे खा लेते हैं, नालायक होते हैं। स्टेशनरी, पेंसिल स्टेशनरी पैकेट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको स्टॉक आइटम बनाना समझ में आ गया।
मैंने 2 स्टॉक आइटम बनाए हैं, आप लोगों को 10 ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप के अंदर 10 आइटम्स की एंट्री करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना है बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप मेहनत करोगे और हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलूंगा डे 6 के अंदर में, यानी कल। तो अभी के लिए इतना ही, आपने प्रैक्टिस जारी रखिए। जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं, जो भी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, उनकी वीडियोस आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, वो वीडियो देखें। इस कोर्स को करने के लिए दूसरों को प्रेरित करें कि वो लोग भी इस कोर्स को कर सकें। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।